नमस्कार, एस्ट्रो मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राशि चक्र की 10वीं राशि जो ज्योतिष में कुंडली के केंद्र में आती है, कर्म के स्थान पर और कर्म के देवता जिसके स्वामी हैं शनि महाराज, जो हम सबका कर्म भाव कहा जाता है, उसकी राशि और लग्न के बारे में आज का जो टॉपिक है वो है। मकर लग्न पर शनि महाराज का, शनि देव का प्रभाव होता है। जैसे शनि महाराज अनुशासन पर चलने वाले, जैसे शनि महाराज अनुशासन से रहते हैं, नियम से रहते हैं, अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझते हैं। जो क्वालिटी उनमें देखी जाती है वो बहुत स्ट्रांग है। शनि देव बहुत दृढ़ हैं और अपने नियमों के प्रति बहुत अडिग हैं। हर चीज़ उनमें बहुत ही अपना आगे बढ़ाने का, लोगों को कैसे टीचर की जो क्वालिटी, शनि भगवान का जो गाइड, एक गुरु हैं, वो क्वालिटी हम मकर लगन के जातक में देख सकते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राशि चक्र में जो मेष राशि है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो त्रिकोण है, धर्म का त्रिकोण, अर्थ का त्रिकोण, काम और मोक्ष का, मकर लगन अर्थ त्रिकोण में आता है। तो ये हमारी जीवन के कर्म को एकत्रित करके बना होता है। जब हम लाइफ के सब कुछ, शिक्षा, विवाह, मृत्यु को भी पार कर लेते हैं और भाग्य को हम लोग का जब बन जाता, तो हम जो हमारे कर्म है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो हमको ये 10वां स्थान जो है वो कर्म भाव मिला हुआ है। ये 10वां स्थान पिता का होता है और व्यापार का भी होता है, पार्टनर्स बिजनेस का होता है। मकर लगन के जो जातक होते हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के, वो लोग शनि के प्रभाव से प्रेरित रहते हैं। शनि का प्रभाव उनमें दिखता है और ये लोग बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग तो होते ही हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, और इनका व्यवहार बहुत ही विनम्र रहता है। लोगों को लेकर चलने वाला इनका बिहेव रहता है। सबके साथ रहने की, सबके साथ जम के चलने की इनका नेचर रहता है। मकर लगन वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी भागते नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत ही नियम से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, उनको संभालते हैं और शांति से और अच्छी से गंभीरता से वो उसको इंटेलिजेंट तरीके से निभाते हैं। अपने परिवार को, अपने फैमिली को वो लोग अच्छे से सुचारू रूप से चलाते हैं। वो किसी भी उसमें व्यवहारिक रूप से जो भी उनके ऐसा नहीं कि उसमें वो भागें कि मैं, जैसे पैसा हो या कुछ भी, हर चीज़ निभाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे से वो लोग उसको निभाते हैं। उनको ये नहीं रहता है कि मैंने बहुत किया। मकर लगन वाले लोगों को अपने काम के लिए ज़्यादा एफर्ट डालने का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो करते हैं। जो भी घर परिवार जितना कर सकते हैं वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। और इनका बहुत अच्छा ही, पढ़ाई में ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। अपनी लाइफ जर्नी को मकर लगन वाले बहुत ही सीरियस लेते हैं, को सीरियसली और नियम से चलाने में विश्वास रखते हैं। एक प्लानिंग के साथ एक आगे बढ़ने का मजबूत, ये लोग सोचते हैं, मजबूत तरीके से आगे बढ़ने का प्लान करके चलते हैं और उसमें मेहनत से, अपनी सहनशीलता से, धैर्य से ये लोग डटे रहते हैं। स्लो ही सही, पर ये लोग डटे पूरे मेहनत करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा और मजबूत होता है। ये लोग फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा इनका बिहेव रहता है। फ्रेंडों के साथ बहुत घुल मिल कर और बहुत ही दिल से ये लोग जुड़ते हैं। अब माइंड से ज़्यादा ये लोग दिल का, इसमें फ्रेंड हो चाहे ये अपने मैरिज को लेके, ये लोग दिल से लेते हैं। पर कभी कभी इसमें इनको धोखे मिलने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनका जो माइंड है वो एक बुजुर्ग जैसा होता है। ये लोग बहुत, जैसे बुजुर्ग में बहुत ही इंटेलिजेंट वाला, बचपन से ही इनमें एक इंटेलिजेंट बुजुर्ग जैसी सोच रहेगी। सबको साथ लेकर चलने में, सबके साथ चलने में इनकी सोच रहेगी। पूरे कुटुंब को, परिवार को मिलकर रहना, या कुछ भी बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो,
फ्रेंड हो, सबको लेके चलना, सबको इकट्ठे ये लोग संभाल के चलने में विश्वास रखते हैं। बस कभी ये है कि ये लोग ज़्यादा अपने जोन में चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे अपने जोन में भी चले जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट में, मतलब ये लोग कभी कभी अपने ही अगर दुनिया से ये लोग परेशान हो गए या हर्ट हो गए या ऐसे भी ये लोग किसी और ही जोन में चले जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में ना आ जाए, ये है। इससे क्या होता है कि इनको इनके में नेचर में एटीट्यूड आ जाता है और ये कभी ये भी है कि ये आलस में भी ना जाए। आलस में जाने से ये लोग एक ही जगह पे रहेंगे, जैसे जॉब होता है एक ही करते चले जाना, या फिर सोए हैं तो सोए ही रहेंगे, ऐसा भी इनमें देखा गया है। जो धीरे 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 का नेचर होता है, जो इनका स्लो स्लो का नेचर होता है, उससे उससे भी ये देखा गया है कि लोग निराश हो जाते हैं। अगर काम हुआ तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमको कोई चीज़ प्रगति या कुछ आगे बढ़ रहा है तो अच्छा लगता है। नहीं तो अगर स्लो स्लो ये खुद ही रहते हैं और अगर कुछ काम नहीं हुआ या टाइम बीतता चला गया तो फिर ये निराश और फिर ये लोग अपने ही जोन में चले जाते हैं और दुनिया से भी हटके रहना शुरू कर देते हैं। ये लोग स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, ये लोग धार्मिक होते हैं, इनमें पूजा पाठ की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। वो बहुत अच्छे कर्म के जैसा ये लोग कर सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह। और लेकिन ये लोग काम को ही पूजा समझें, ऐसा भी देखा गया है। जो भी वर्क है, वर्किंग है या जो भी काम है, चाहे गृहिणी हो, तो उसको भी एक अच्छे से करना, अपने उसमें डटे रहना की जिम्मेदारी से करना इनमें देखा गया। अगर इनका बुद्ध अच्छा हो तो ये लोग बहुत लक्की होते हैं और ज़्यादातर इनको यही पसंद है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इनको ज़्यादा विश्वास है। जैसे लंबे काम, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे फैमिली हो, चाहे काम हो खुद का या बिजनेस हो, उसमें ये लोग डटे रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये लोग उसमें डरते घबराते नहीं हैं। ज़्यादा टाइम तक ये लोग स्लो स्लो ही काम करते चले जाते हैं। ये लोग उसमें जब टाइम हो जाएगा फिर हो सकता है कि इनको या कोई धोखा दे दे, तो ये लोग, क्योंकि धोखे का भी इनका रहता है थोड़ा बहुत, तो ये लोग फिर इनका अलग ही एक रूप आ सकता है। ये लोग कठोर भी हो सकते हैं। फिर आगे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है पूरी ये लोग जानकारी अपनी लेके चलते हैं, क्या करना है कैसे करना है उसको ये लोग सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। इनकी डीप थॉट बहुत होती है, इनको डीप नॉलेज, चाहे वो से ये एस्ट्रोलॉजी ही ले लीजिए या साइंस में कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, इनको बहुत ही नॉलेज होती है। उसको पूरे अच्छे से रिसर्च करते, रिसर्च वाली पर्सनालिटी रहेगी वो, अच्छे से उसको ये लोग में खुद से ही इतना ज्ञान प्रकाश रहता है इनमें कि वो उसको उजागर कर सकें या उसमें आगे बढ़ सकें, अच्छे साइंटिस्ट बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें और अच्छे शिक्षक प्रोफेसर बन सकें। इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो हम ऊंचे पदों पर लोगों को आगे बढ़ाने वाले, मार्गदर्शन देने वाले ये लोग बन सकते हैं। और इनमें सुनने की बहुत क्वालिटी होती है। अगर श्रवण नक्षत्र आ गया और इनका पृथ्वी तत्व होने की वजह से ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ज़मीन से जुड़े रहना, अपने परिवार या ज़मीन जहाँ भी इनका जन्म हुआ उससे जुड़े रहना, उसके कल्चर को लेके चलना, उसमें पुराने रीति रिवाजों को लेके चलना इनको पसंद होगा। तो बहुत ही अच्छे पार्टनर होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग और अच्छी पर्सनालिटी इनकी होती है। अपने इनको पता ही मुझे ये लक्ष्य यहाँ पर जाना है, इनको उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना मेहनत सब कुछ ये लगा देते हैं। लेकिन अगर इनका ट्रस्ट या इनका विश्वास हो गया या कुछ, तो फिर ये कठोर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। इनकी जो सोच होती है वो पुराने ख्यालों की होती है, पर ये परिवर्तन को ये लोग थोड़ा, जो चेंज आता है लाइफ में उसको स्वीकार करने में थोड़ा संकोच करते हैं या हो सकता है स्वीकार ही ना करें। पर ये अपने कुछ, अगर ये सब कमियां दूर कर लें, क्योंकि ये चेंज इनको संभालना मुश्किल होता है, तो अगर ये थोड़ा चेंज के साथ चलें तो ये अच्छा। पुरानी चीज़ों में अगर जैसे हुआ है उस चेंज को बर्दाश्त करना इनके लिए मुश्किल होता है। इनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लोगों की भावनाओं को भी समझते हैं, सबकी हेल्प करना
चाहे इमोशनल हो चाहे मनी रिलेटेड हो, ये लोग करते हैं। इनमें सब चीज़ों को बैलेंस बना के रखने की क्षमता होती है और ये लोग कोशिश करते हैं कि सबकी ज़रूरत और सबकी भावनाओं का ख्याल रखें। पर अगर भावनाओं में इनको धोखे मिल गए तो फिर ये है कि इनको धोखे मिलने के चांस हैं, क्योंकि फोर्थ का यहाँ पे फोर्थ मून आता है। तो इससे क्या है कि ये हो सकता है कि इनको थोड़े से इमोशन को अपने संभाल के जल्दबाजी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, किसी को समझने में, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे पार्टनर हो चाहे बिजनेस हो। ऐसी चीज़ों में इन लोग को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। उसमें इनको इमोशन का यूज ना करके थोड़ा सा दिमाग के साथ ही रहना चाहिए। वैसे ये लोग हर्ट होने के बाद अगर आप हो रहे हो तो फिर कठोर होना ये हो जाता है। ये सिर्फ एक ऐसे जनरल पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि इनको धोखे का कुछ ऐसा हो। ये लोग अपनी पीढ़ियों के ये लोग पुश्तैनी काम इन लोग को हो सकता है बहुत ही इन लोग को पसंद हो अपना, और ये लोग संगीत हो या फिर कोई राइटिंग का शौक़ हो, इन लोग को लिखने का शौक़, और म्यूज़िक में ये लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं ये लोग। तो ये साइड में भी ये सब काम ये लोग कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले लोग जो हैं ये लोग नौकरी और बिजनेस दोनों साथ में करने की इनमें क्षमता होती है। ये लोग अच्छे से बखूबी संभाल सकते हैं जिसमें भी ये लोग, क्योंकि अगर वो ग्रह की दृष्टि के अनुसार तो वो अलग हो जाएगा, पर इनमें ये क्षमता होती है कि ये जॉब भी कर लें और बिजनेस भी कर लें और ये लोग अपना हॉबी भी पूरा कर लें। इनमें ये क्षमता होती है, इनको पसंद होता है। कभी कभी ये लोग अकेली लाइफ, एकांत लाइफ को पसंद करते हैं। इनको लगातार काम करते रहते हैं और बाहर की दुनिया से ये लोग अलग थलग से हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। इससे इन्हें लेकिन बचना चाहिए, क्योंकि इससे अलग होने से थोड़ी सी इन लोगों में निराशा आ सकती है। अगर ये धार्मिक और धर्म को और स्पिरिचुअल को पकड़ें तो इनमें ये अच्छा ये लोग ग्रो कर सकते हैं। इनमें शक्ति आ सकती है अकेलेपन से लड़ने की भी। मकर राशि के लोगों को नियम से रहना पसंद है, शांत रहते हैं, संयमी और इनमें आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ये लोग दायित्वों को निभाते हैं बहुत ही अधिक। ये लोग बिना टेंशन के रहते हैं, पर ज़्यादा चिंता करने से इनका एक ये है कि ये लोग कभी कभी जीवन को बहुत टेंशन के साथ जीते हैं। अगर ये लोग शांत मन के साथ रहें तो इम्पोर्टेंट, शांति को ज़्यादा, चिंता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें ये लोग, तो लाइफ इन लोग की बहुत ही अच्छा, ये लोग टैलेंट इतने होते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा ये लोग रह सकते हैं। काम को इतना सीरियस ले लेते हैं कि काम में ही रहते हैं, तो उससे अगर बचें और शांति से अच्छे से अगर ये लोग आगे बढ़ें तो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं ये लोग। अगर चिंता ना करें और सिर्फ अपने पर ध्यान दें, शांति के साथ एंजॉय करें, तो इन लोग का अच्छा जीवन, इन लोग का अच्छा बन सकता है, अच्छा इन लोग का टैलेंट उभर के आ सकता है। ये लोग सब कुछ अच्छे से संभाल। मकर लगन के लोगों में आप में बहुत ही इनमें आत्मनिरंतर की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति रखते हैं, सत्य और ईमानदारी पर चलना पसंद करते हैं, झूठ बोलने से ये लोग बचते हैं। दुनिया में कभी कभी ये परेशान भी हो जाते महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में ये ज़्यादा सच्चाई तो नहीं होती है, पर ये लोग इसलिए थोड़े परेशान भी हो जाते हैं, चिंता ये लोग इसलिए करने लगते हैं, और ये लोग फिर संवेदनशील ये लोग कम होने लगते हैं। अगर दुनिया से परेशान होने की वजह से ये लोग थोड़ा संवेदनशील फिर कम हो जाते हैं, और ये लोग अपने ही ख्यालात और अपने रिवाजों को लेकर चलना इनको पसंद है। अपनी जो ये लोग प्लानिंग करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक निभाने की कोशिश करते हैं। ये लोग बिल्डर का काम बहुत अच्छा, राइटिंग का काम, ज़मीन से रिलेटेड सारे काम ये लोग कर सकते हैं, व्यापार, घर बनाने का काम, रियल इस्टेट का काम, मैनेजमेंट का काम, साइंस से जुड़े सारे काम में माहिर हो सकते हैं। ये लोग चार्टर्ड अकाउंटर हो सकते हैं, पार्टनरशिप उनको बहुत सूट करेगा। इंजीनियरिंग ये लोग बहुत अच्छा इंजीनियरिंग में कर सकते हैं।
क्योंकि ये लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। ये लोग मेहनत से अपने हर चीज, मकर लगन के लोग अपने परिश्रम और मेहनत से हर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये कभी कभी अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी तो ये लोग गुस्सेल, स्वार्थी और अपने में रहने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरों की गलतियां बहुत दूसरों की गलतियां ढूंढना, आलोचना करना पसंद आने लगता है। तो वो ग्रह की इफेक्ट और ग्रह के प्रभाव पर निर्भर करता है। और कभी कभी ये लोग थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं, सीरियस बिहेव और हार्ड और स्ट्रिक हो जाते हैं, पर इनमें बहुत ही एनर्जी और सहनशीलता, मेहनत, स्ट्रांग ये लोग हैं ही। तो वैसे इन लोग का बहुत ही अच्छा फ्यूचर रहता है अगर ये लोग शांति रखें तो ये रहा आज का हमारा मकर लगन का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।